अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पूरा पाकिस्तान इस टाइम पर इस बात पर परेशान है कि आखिर इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। और इस स्लो पॉइजनिंग जो है, इसके पीछे असल कहानी है क्या? क्या स्लो पॉइजनिंग की खबर को जानबूझकर पाकिस्तानी अवाम के साथ पेश किया गया है? और दूसरी खबर जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है कि वो साइफ़र वाली है कि गुमा हुआ साइफ़र आखिरकार कहाँ से मिला, और इस टाइम पर साइफ़र का मिलना इमरान खान के लिए किस हद तक ख़तरनाक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात शेयर करूंगी जहर देने वाली, कि आखिर अब इमरान खान तो पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि मुझे दौरान हिरासत जो है वो जहर दे दिया जाएगा, लेकिन अब ये बात जो है ये किन हलकों की तरफ से सामने आई है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका तरीक़ा वारदात यही होता है कि ये तरीक़ा वारदात डालने से पहले कुछ मुहरकात जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखती है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों का इस बात पर क्या रिएक्शन आता है। अगर तो लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, इस चीज़ पर एहतजाज करेंगे, तो फ़ौरन उसी चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ इमरान रियाज के साथ हुआ, जो कुछ अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, कोई बंदा बाहर नहीं निकला, तो उसके बाद इन लोगों ने इमरान खान को टारगेट किया। मैंने आपको ये बात पहले व्लॉग्स में भी बताई थी कि ये लोग पहले जजमेंट करते हैं और उसको बाद में इम्प्लीकेशन के ज़रिए जो है वो चीज़ को सामने लाया जाता है। और यही इस टाइम पर इमरान खान के साथ भी किया जा रहा है। इमरान खान के जहर की खबर आई, कौन बाहर निकला, किसने एहतजाज किया, क्या लोगों ने इस बात को सीरियस लिया? लोग घर में बैठकर बस सोशल मीडिया पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के एहतजाज की कोई वैल्यू नहीं होती। ये वैल्यू होती है आप सड़कों पर निकले, आप एहतजाज करें, आप इन हलकों को बताएं कि हमें हमारा लीडर किस हद तक अजीज़ है। तो जहर देने की खबर जो है, जब इमरान खान अल्लाह ना करे इमरान खान को अगर ये ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद ये लोग ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं, ये खबर तो पहले भी लीक हुई थी, हमें क्या पता, हम तो बेकसूर हैं। और दूसरी बात कि आखिरकार गुमा हुआ साइफ़र दोबारा से मिल गया। वो साइफ़र जिसको ये लोग जुटला रहे थे, उसी में इमरान खान को गद्दार करार दिया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सबसे बड़ा गद्दार तो इसमें बाजवा है। साइफ़र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम इस डेमोक्रेटिक हुकूमत को चलता नहीं करते तो पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो गद्दारी जो है वो तो इस मुल्क के साथ बाजवा ने की है, इमरान खान ने नहीं की। इमरान खान ने दूसरे मुल्क की धमकी अपनी अवाम को बताई, अपनी अवाम को आगाह किया कि देखो एक डेमोक्रेटिक मुल्क और पाकिस्तान जो कि एक एटमी पावर है, इस मुल्क को अमेरिका धमकी दे रहा है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब फैसला जो है वो वक्त नहीं हम करेंगे कि गद्दार बाजवा है ना कि इमरान खान। इमरान खान ने अपनी अवाम को इससे आगाह किया, लेकिन इन लोगों का मकसद इमरान खान को थकाना है और इमरान खान की पार्टी को मुख्तलिफ केसेस में उलझाना है ताकि इमरान खान अपनी कंपेन ही ना कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि ये इस टाइम पर सऊदी अरब से भीख मांगने जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हमारी इतनी ज़मीन ले लो और खुदा के लिए हमें पैसे दो ताकि हम नवाज शरीफ के लिए अवाम का मुंह बंद कर सकें। लेकिन सऊदी अरब ने साफ साफ इनकार कर दिया। भाई सऊदी अरब इनको पैसे क्यों देगा? आगे ही वो पहले ही इथियोपिया से ज़मीन खरीद चुके हैं और वो ज़मीन उन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए काफ़ी है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जब अजीम लीडरों को इस तरह जेल में डाला जाए और उसके बाद भीख मांगी जाए, वो भी कटोरा लेकर, तो इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इन लोगों ने सवाए साजिशें करने के पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया। यही लोग पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के और पाकिस्तान को गद्दार पैदा करने वाले सिर्फ यही अनासिर हैं। अमेरिका का नाम है, ये लोग ना अमेरिका के आगे बिके। इमरान खान ने धमकी आई, इमरान खान ने अवाम को बताया, ये भी अवाम को बताते। बाजवा खुद आके इस चीज़ को ऑन करता और कहता कि हाँ इमरान खान सच्चा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है, लेकिन ये तो बिके हुए हैं डॉलरों के आगे।